हम कलमा पढ़ के जो है बेईमानियां करते हैं, फिर कहते हैं रब हमारी सुनता नहीं है। क्यों सुने तुम्हारी? तुम रब के लिए क्या कर रहे हो? झूठ बोलते हो, गीबतें करते हो, बदगुमानियां करते हो, हसद करते हो, तोहमतें लगाते हो शरीफ लोगों पर। क्यों कर तुम्हारा रब हो? क्यों तुम्हें जलील और रुस्वा ना करे? कुरान को हमने रेशमी गिलाफों में डालकर बड़ा ऊंचा रखा है, इससे पुष्ट ना हो जाए, पिठ ना हो जाए कि कुरान में खोलते खोलते भी 10 मिनट लग जाते हैं, कभी खोलना नसीब हो जाए तो ये हमारा हाल है। तो हम क्यों कर जलील ना हों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो जिस्म हराम माल पर पलता है वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, जहन्नम में जाएगा। पढ़ ले जितने मर्जी कलमे, मार ले जितने मर्जी सजदे वो। और आपसे फरमाया कि ऐसे लोग जो हराम तरीके छोड़कर हलाल तरीके को अपनाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनका रिज्क ऐसे तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। एक रवायत में कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे रिज्क अता करता है जैसे परिंदों को अता करता है। अब देखिए कितने जानवर हैं, परिंदे हैं, कभी देखा किसी ने स्टॉक किया हो, किसी ने ग्रुप इंश्योरेंस करवाई हो अपनी? नहीं। जाएंगे सुबह, पेट भरेंगे, हाँ जिनके बच्चे छोटे पीछे हैं तो अपनी चोंच में किसी तरह ला के वो अपने उस बच्चों को खिलाने का वो अरेंज करेंगे। कभी उनके घोंसलों में, कभी उनके घरों में आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। खाया, पेट भरा, अपने घर को। और हम हैं, बच्चा आज पैदा हुआ है, उसकी इंश्योरेंस भी करवा लो, इसका फलाना भी करवा लो, इसका फलाना भी करवा लो। अल्लाह के बंदो, जो इस दुनिया में आया है अल्लाह ने उसके रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दिया है। तुम उसके राज़िक नहीं हो, मेरा रब उसका राज़िक है। और सैयदना वासिला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम ताजिर थे, और आपसे फरमाया कि ऐ ताजिरों की जमात, झूठ से बच जाओ। अब देखिए हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तालीमी सिलसिले में जाना है। वालदा माजिदा ने कुछ दिरहम दिनार जो है वो बांध दिए कपड़े में, कहीं गिर ना जाए बच्चा, और दूसरों के साथ काफले की शक्ल में चले जाते हैं। रास्ते में डाकू पड़ जाते हैं, सारा काफला लूट लेते हैं। इनकी तलाशी लेते हैं तो पता नहीं चलता। तो डाकू का सरदार इन्हें कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहता नहीं है मेरे पास, इतने दिनार हैं। जब वो तलाशी ली तो उन्होंने कहा कि तुमने सच क्यों बताया? कि मेरी वालदा ने कहा था चाहे जान चली जाए हमेशा सच बोलना। और देखिए कि वो सरदार जो लूटने का कारोबार करता है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे देते हैं। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ये रेशम का कारोबार करते थे। और फिर ये नहीं कि एक आध ऊँट, सैकड़ों ऊँट। अब एक दफ़ा वो रेशम में जिस तरह कोई तंद की कमी या कोई ऐसा फॉल्ट आ गया, तो जो बेचने जाता है उसे कहते हैं कि जब भी बेचना है उन्हें बताना कि इसमें एक फॉल्ट है। ये वो गया तो वो हाथों हाथ बिक गया, उसे बताना याद ना रहा। जब वो वापस आया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह ने कहा कि तुमने वो बताया उन्हें जो नक्श था इसमें? कहा कि हुजूर मुझे भूल गया। तो हज़रत उमर रहमुल्लाह ने वो सारा जो पैसा था अल्लाह की राह में सदका व खैरात कर दिया। मुझ पर हराम है ये। झूठ बोला नहीं, वो उसका नक्श नहीं बताया। और आज देखिए हम झूठ बोल बोल कर अपना माल बेचते हैं, कसमें खा खा कर। और वो माल जो हमारी औलाद के पेट में जाएगा उसके क्या असरात होंगे? एक हराम का लुकमा हमारे अंदर चला जाए तो 40 दिन हमारी इबादत और 40 हमारी दुआ कबूल नहीं होती। जरा तसव्वुर कीजिए, ये इस्लाम हमें सबक देता है। और अब बात और हो जाए कि झूठ की इस्लाम में इजाजत भी है, 3 झूठ की इजाजत है। और ये हज़रत सुफियान बिन नबी
हुसैन रजी अल्लाह ताला भी रिवायत किया है, और सैयदा उम्मे कलसूम बिन्नते उकबा बिन अबी उमैद रजी अल्लाह ताला ने रिवायत किया। 2 रिवायतें हैं, मुस्लिम और अबू दाऊद की हैं ये, कि 3 चीज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की इजाज़त फरमाई है। लड़ाई जो दुश्मन के साथ हो, क्योंकि जंग लड़ाई है ही धोखा, और इसमें झूठ बोला जा सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह रवायत करते हैं कि जब काब बिन अशरफ एक बहुत बड़ा यहूदी था जिसे कत्ल करना था, और मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला और 4 और साथी थे जिन्होंने जाकर कत्ल करना था, तो हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई ऐसी बात मैं कह दूं उसके करीब जाने के लिए, उसका एतमाद बहाल करने के लिए, कत्ल करने से पहले मुझे इजाज़त है, तो इजाज़त दे दी गई। तो उन्होंने जाके कहा कि यकीनन इस नबी ने हमें बड़ी मुशक्कत में डाल रखा है और हमसे सदका मांगता है। उसको अपने करीब कर, बाद में उसी ने उन्हें कत्ल कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ने किसी गज़वे में जाने से पहले कभी उसकी सही डायरेक्शन नहीं बतलाई थी, हमेशा ऑपोजिट। क्यों? कि दुश्मन उस तरफ जाता रहे और हम अपनी असल मंजिल की तरफ चले जाएं। सिवाय जंग तबूक के, ये पहली जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट बताया कि हमने तबूक जाना है, और 30,000 लोग साथ लेकर गए। एक जंग है, वरना किसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्शन नहीं बतलाई। इसी तरह जंग अहज़ाब में हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये अभी मुसलमान हो गए थे, ऐलान नहीं भी किया था, लोगों को नहीं पता था। तो सारे कुफ़ार ने जो है बनु गुस्फान, तमाम कबाइल और कुरैश सारे इकट्ठे होकर आ गए थे। तो बनु गुस्फान और बनु कुरैज़ा जिनसे मुसलमानों का मुआहदा था और दौरान जंग उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया था, इन दोनों कबीलों को अलग रखने के लिए भी उसने झूठ का सहारा लिया। वो अलग बात लंबी है, फिर मैं तो इन दोनों को करीब नहीं आने दिया। तो लिहाजा जंग में जो है झूठ का सहारा लिया जा सकता है, इजाजत है इसकी। दूसरा है कि लोगों में सुलह कराने के लिए, 2 लोग नाराज हैं, उनके लिए सुलह कराने के लिए ए और बी है, बी के पास जाए कि ए तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा रवैया रखता है, बड़ी अच्छी बातें करता है, और बी के पास जाए तो ए के बारे में, यानी कि दोनों के दरमियान जो कुदूरतें हैं, नफरतें हैं, उसको ब्रिज करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। 2 मुसलमानों में सुलह के लिए झूठ का आप सहारा ले सकते हैं। और सूरह निसा की 114 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदाकातिन औ मारूफिन औ इस्लाहि बैनन नास। और उनकी अक्सर सरगोशियों में कोई भलाई नहीं है मगर जो हुक्म करे सदका करने का, भलाई का और लोगों में सुलह करवाने का, इसका सबसे बड़ा अजर व सवाब है। और सूरह अनफाल की जो है नंबर 1 आयत है कि फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, बस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह कराओ। इसके लिए आप जो है झूठ का सहारा ले सकते हैं। और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह करवाता है। और तीसरा है कि मियाँ बीवी में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। बीवी ने कोई सूट पहना, कपड़े पहने हैं, भावें वो चंगड़ी लग रही हो, कहो बेगम क्या बात है, लगता है एक टैक्सी मिलने कपड़े तेरे वास्ते बनाया, और पंजाबी लफ्ज़ है क्या फब रहा है, ठीक है। और खाना बनाया, चाहे मिर्च नमक तेज है, थू थू करने को दिल कर रहा है, लेकिन बेगम की तारीफ करने की, बेगम क्या बात है, उंगलियां चाटने को दिल चाहता है। और बाज़ औक़ात इंसान जो है, मियाँ ने, खामद ने, ज़ाहिर बीवियाँ अपने बहन भाई पर खामद को खर्च करने नहीं देती, तो तनख्वाह के बारे में बाज़ औक़ात वो पूछती है कहाँ गई, तो वो खामोशी इख्तियार करता है। इसकी इजाज़त है। जे दासी साहब मैं अपनी भैन को देते तो बस फिर तो कमबख्ती आ जानी ना, पूरे घर को जो है उठा लिया जाना है।
तो ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं? सबसे बड़े गुनाह कबीरा की। फरमाया कि वो है अल्लाह के साथ शरीक करना, माँ बाप की नाफरमानी करना। और आप सल्लम टेक लगाए हुए थे तो तशरीफ फरमाओ बैठ गए। फरमाया कि झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना। और आप सल्लम ये लफ्ज़ कहते चले जा रहे थे कि लोगों ने कहा कि हमने कहा आप सल्लम खामोशी हो जाएं। ये झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है, याद रखिए। और सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरी उम्मत का बेसिक ज़माना मेरे वाला ज़माना है, आप सल्लम का ज़माना। उसके बाद इससे मुत्तसिल ताबईन, फिर उसके बाद उसके मुत्तसिल तबा ताबईन। और फिर फरमाया कि ऐसे लोग होंगे, ज़रा अपने आप पे गौर कर लीजिए, वो कौन होंगे? जो बगैर किसी तलब के गवाही देंगे और झूठी गवाही देंगे, यानी कि झूठ बोलेंगे वो। और वो नजर मानेंगे, नजर पूरी नहीं करेंगे, यानी कि वादा करेंगे पूरा नहीं करेंगे। अमानत में खयानत करेंगे और उनमें मोटापा फैल जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उनमें मोटापा फैल जाएगा, वो सहल पसंदी का शिकार हो जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं बेसिकली कि अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये गुनाह कबीरा में से है। और गुनाह कबीरा जो होता है हमेशा तौबा से माफ होता है अल्लाह से। वैसे माफ नहीं होता कि एक नमाज के दरमियान दूसरी नमाज में जो कफारा है गुनाह सगीरा का, ये कभी माफ नहीं होते। ये कबीरा गुनाहों में आता है। गीबत बहतान ये भी गुनाह कबीरा में आती है। और हम जरा ख्याल नहीं करते, बड़े मजे ले लेके बातें कर रहे होते हैं। किसी के बारे में बात करना उसकी गैर मौजूदगी में। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा गीबत के बारे में। और अल्लाह ताला हमें इस झूठ से ये वादा वफाई का तौफीक दे, अमानतों में खयानत ना करें हम लोग, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने हाथों को तजावुज़ होने से बचाएं, दूसरों की मदद के लिए। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल और मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा।